ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो ओवज्झायाणं, नमो लोय सब्साऊणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई, हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महान, ग्रंथ करण को काज, जाति मिले समाज सब, पावे निज पद राज। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसु। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित प्रवर तोड़मजी साहबदा रचित ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपने सामने विराजमान है। दूसरा अधिकार का मंगलाचरण पढ़ते हैं। मिथ्या भाव भावते, जो प्रगट निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, हे मोक्ष उपाय। दूसरा अधिकार में नवीन बंध विचार बहुत टाइम से चल रहा है। नवीन बंध में यह बताया, क्या बताया कि जो 4 प्रकार के बंध है ना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, तो वो जो प्रकृति और प्रदेश तो योग के माध्यम से होते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है, वो कुछ फल नहीं देते। स्थिति और अनुभाग ही फल देते हैं ना। योग के माध्यम से स्थिति और अनुभाग बनते हैं, और कषाय के माध्यम से योग के माध्यम से प्रकृति और प्रदेश बनते हैं, और कषाय के माध्यम से स्थिति और अनुभाग बनते हैं। जितनी कषाय तीव्र होएगी इतने तीव्र बंद होएंगे, जितनी कषाय कम होएगी इतने कम बंद होएंगे। और आयु में उल्टा है, तीव्र कषाय है तो कम आयु है, और कम कषाय है, मंद कषाय है तो आयु ज्यादा है। इस प्रकार की बात बहुत हुई थी। उसके बाद वो जो प्रकरण है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, उसकी बात हम प्रारंभ करनी है। उसके बीच के सब बातें हो चुकी हैं। 2-3 है पॉइंट कि कर्मों की उदय की अवस्था, उसमें भी बताया ना, अपकर्षण उत्कर्षण होता है वही जीव भाव के आधार से। जीव भाव यदि ज्ञाता दृष्टापना है तो वो अपकर्षण हो जाएगा कर्मों का, और ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं है, बाहर का रखने का भाव है, कषाय भाव है, तो उत्कर्षण होता है।
कर्मों की स्थिति, कर्म बांधने के बाद भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। ऐसा मत सोचना कि कर्म इतने ही बंधे हैं तो इतना वो होएगा, ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये भी बात हुई थी। फिर वो कर्म की उदय की अवस्था, कर्म की उदय की अवस्था में निमित्त नैमित्तिकपना बताया। जो निमित्त किसे कहते हैं कि बाहर के जो भी पदार्थ हैं वो सब निमित्त है, और वो निमित्त के अनुसार अपने परिणाम होना वो नैमित्तिक है। उदाहरण क्या दिया कि भाई सूर्य प्रकाश का निमित्त पाकर कमल की पकड़ियों का खिलना हुआ, काग का बैठना और डाल का टूटना। तो काग का बैठना, वो काग की वजह से डाढ़ नहीं, तो डाढ़ तो टूटनी ही थी, तो निमित्त नैमित्तिक भाव। तो वो किसको दोष देना? इस दर्पण में दिखता है दाग, बरोबर है, तो दर्पण निमित्त हुआ दिखने का, और ये दाग यहां पर है, तो दोष किसको दोगे? दोष किसको दोगे? और वहां पे सफाई कहां पे करोगे? कांच में तो निमित्त में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तेरे अंदर है, वो प्रॉब्लम तुझे सॉल्व करना है। निमित्त नैमित्तिकपना बहुत ही वो कर्ता कर्मपना हो जाता है। इसने किया उसने किया, अरे ऐसा नहीं, किसी ने कोई कुछ किया नहीं है। जो अवस्था बननी है वही बनी है, जिस समय बननी है, जिस काल में बननी है, जिस अनुभाग जिस फल के हिसाब से बननी है वही बंधती है, वही बनती है, और कुछ बनती नहीं है। ये भी बहुत अच्छी तरह से बात हुई थी। अंतिम में यदि तुझे बंध नहीं बांधने हैं, यदि कर्मों का बंध नहीं चाहिए तो कषाय मत कर, इतना उपदेश पंडित जी साहब ने दिया हमें। कषाय मत कर, बस और कुछ नहीं, कषाय मत कर। परिस्थिति जो है वो परिस्थिति है, वो उससे तू कषाय पैदा मत कर। कषाय पैदा करने से गड़बड़ होती है। फिर अपना वो समय प्रबंध वाली एक बात थी, समय प्रबंध वाली बात शायद बाद में आएगी, देख लेता हूं मैं। बीच में गैप हो जाता है ना, इसके लिए थोड़ा रह जाता है। अबाधा काल की तो बात आ गई, अबाधा काल हमने समझ लिया। हाँ देखो, अभी समय प्रबद्ध क्या है कि मानो कि एक समय में जितने परमाणु, कर्म परमाणु आत्मा के प्रदेशों के साथ में जो बंधते हैं उसको एक समय प्रबद्ध कहते हैं। और एक समय प्रबद्ध कर्मों का हर समय, प्रत्येक समय एक समय प्रबद्ध कर्मों का जुड़ान होता है, और प्रत्येक समय एक समय प्रबद्ध कर्मों का किरना होता है। और ये जीव के साथ 1.5 समय प्रबद्ध हमेशा कर्म साथ में ही रहते हैं। किसको? सिद्ध भगवान को छोड़ के। सिद्ध भगवान को 1.5 प्रबद्ध समय प्रबद्ध कर्म साथ में रहे, ऐसी अवस्था नहीं। मतलब कौन से कर्म तुम्हारे हुए और कौन से कर्म तुम्हारे चले गए, कर्म तुम्हारे कौन से रहे। एक समय प्रबद्ध कर्म बंधते हैं और एक समय प्रबद्ध कर्म खिरते हैं। तो फिर तुम्हारे कौन से कर्म तुम्हारे हुए? एक भी कर्म तुम्हारा नहीं है भैया। वो आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं। जो आता है और जाता है वो तेरा कैसे हो सकता है? पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? जो आता है, आए वो भी मेरा नहीं, जाए वो भी मेरा नहीं। मेरा तो वस्तु ऐसी कैसी स्थिर की स्थिर रहने वाली है। देखो पढ़ते हैं हम आगे। इस प्रकार कर्मों की बंध उदय और सत्तारूप अवस्था जानना, वहां प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बंधते हैं और एक समय प्रबद्ध मात्र की निर्जरा होती है। 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सत्ता सदा काल सत्ता में रहते हैं।
डेढ़ गुण हानि से गुणित समय, डेढ़ गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदा काल में, अकेला समय, डेढ़ समय प्रबद्ध नहीं, डेढ़ गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध सदा काल में सदा में रहते हैं। अभी आगे आगे विषय हमारा चलाना है, यहां तक अपनी बात हुई थी। वो आगे का जो प्रवचन है, आगे का जो अपना है, उसमें ये बात यहां तक हुई थी। अभी द्रव्य कर्म व भाव कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति, क्या कहा? द्रव्य कर्म व भाव कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति। द्रव्य कर्म क्या है और भाव कर्म क्या है? द्रव्य कर्म ज्ञानावरण आदि 8 कर्म है, वो द्रव्य कर्म है। और भाव कर्म क्या है? भाव कर्म जीव में जो पैदा होने वाले मोह राग द्वेष पर का निमित्त पाकर, मोह राग द्वेष जो पैदा होते हैं वो भाव कर्म है। और भाव कर्म जैसा करता है पर का निमित्त पाकर, भाव कर्म ऐसे द्रव्य कर्म बनते हैं। और द्रव्य कर्म का प्रदर्शन नो कर्म में होता है। उसका अगला पैराग्राफ में नो कर्म में अगला प्रकरण नो कर्म की प्रवृत्ति वो बताते हैं, बताएंगे पंडित जी। ऐसी कौन सी कड़ी है? देखो, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, पहले कौन से? तो दोनों पहले है। दोनों कोई एक अभी पैदा हुआ है, कोई बाद में पैदा हुआ है, ऐसा नहीं है। दोनों साथ में ही रहते हैं। द्रव्य कर्म का निमित्त पाकर भाव कर्म करता है और भाव कर्म से वापस, तो ये संतति निरंतर चालू ही रहती है। क्या कहा? किसको चालू रहती है? किसको चालू रहती है? सिद्ध भगवान को चालू नहीं रहती है। पर्यंत भगवान को भी घातिया कर्म की प्रवृत्तियां चालू नहीं रहती है, घातिया में है। और जो धन्य मुनिराज है उनको भी जिस प्रमाण में चारित्र मौनी है, उस प्रमाण में चारित्र मौनी का उदय है, यानी कि संजलन संबंधी में, पंचम गुण स्थान प्रवृत्ति में, प्रत्याख्यान संबंधी में, और चतुर्गुण स्थानवर्ती जीव को अप्रत्याख्यान संबंधी में, इस प्रकार की कर्म की प्रवृत्तियां चालू रहती है। और जो चतुर्गुण स्थान में भी नहीं है उसको तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी ढेर सारी, वो सब, तो वो ये सब पाकर भाव कर्म जो करता है वो भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनते हैं। और द्रव्य कर्म का प्रदर्शन दो कर्म में होता है। तो देखो, पढ़ते हैं कि किस प्रकार की ये प्रवृत्ति होती है। तथा इस प्रकार एक कर्म है सो परमाणु अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न हुआ कार्य है। एक कर्म है सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न हुआ है। एक कर्म, उसका नाम है द्रव्य कर्म। तथा मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव के परिणाम है, वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न हुआ कार्य है। क्या हुआ? तथा मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव के परिणाम है, वह अशुद्ध भाव से, अशुद्ध भाव यानी कि शुभ भाव और अशुभ भाव, अशुद्ध भाव उसे कहते हैं, अशुद्ध भाव से उत्पन्न हुआ कार्य है। इसलिए वह भाव कर्म है। भाव कर्म यानी कि किसका? मोह के निमित्त से, यानी कि परद्रव्य के निमित्त से। मोह, मोह क्या है? कर्म है। वो मोह के निमित्त से कषाय आदि जो भाव उत्पन्न होते हैं वो अशुद्ध भाव से उत्पन्न होते हैं। वो अशुद्ध भाव से उत्पन्न हुआ कार्य है, इसलिए उसका नाम है भाव कर्म। द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म बंध होता है। द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, इस प्रकार परस्पर कारण कार्य भाव से संसार चक्र में परिभ्रमण होता है।
अभी तक जीव का एकमात्र अज्ञान भाव, अशुद्ध भाव ही जीव का भाव है, बाकी जीव का कुछ भाव नहीं है। पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जीव का भाव क्या कहा कि वो अशुद्ध भाव कहा ना, अशुद्ध भाव यानी कि जो अपना नहीं है उसको अपना मानना, वो अशुद्ध भाव, यानी कि शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों अशुद्ध भाव है। तो क्या हुआ, वो अशुद्ध भाव के कारण वो परद्रव्य में जुड़ता है, उसमें इष्टनिष्ठ बुद्धि करता है, उसके कारण ये द्रव्य कर्म बंधते हैं। इतना विशेष जानना, देखो अभी वो तीव्रता और मंदता किसके आधार पर है वो बताते हैं। देखो इतना विशेष जानना कि तीव्र मंद बंद होने या संक्रमण होने से, या एक काल में बंधे अनेक काल में, या अनेक काल में बंधे एक काल में उदय आने में, किसी काल में तीव्र उदय आए तब तीव्र कषाय हो और तब तीव्र नवीन बंद हो, तथा किसी काल में मंद उदय आए तब मंद कषाय हो, तब मंद ही बंद हो, तथा उन तीव्र मंद कषायों ही के अनुसार पूर्व बंधे कर्मों का संक्रमण आदि हो तो हो। बहुत सारी चीज बता दी, एक ही लाइन है, ये लाइन यहां पर पूरी हुई। तो ये क्या हुआ, देखो कि तीव्र मंद बंद, एक बात, संक्रमण होने से एक काल में बंधे अनेक काल में, और अनेक काल में बंधे एक काल में, संक्रमण होने से यानी कि उत्कर्षण और अपकर्षण, बरोबर है। संक्रमण होने से एक काल में बंधे अनेक काल में, एक काल में बंधा हुआ कर्म अनेक काल तक भोग देगा, फल देगा, और अनेक काल में बंधे हुए कर्म एक काल में उदय में आ सकते हैं। आने में किसी काल में तीव्र उदय आए तब तीव्र कषाय हो, तब तीव्र ही नवीन बंद हो। देखो उदय में आए तब तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उदय में आने के बाद तेरी कषाय कितनी तीव्र है और कितनी मंद है, तीव्र हो सकती है, मंद हो सकती है, उसके आधार पर नवीन बंद। देखो यहां पर उदय में आई उसकी चिंता मत करो, बंद के समय में तुम चेत जाओ। उदय में आया है और ऐसा ही बंद करना है, वैसी जरूरत नहीं है। उदय में आया है, जितना तीव्र उदय में आया है इतना तीव्र बंधाना, इतना तीव्र बंधान होना, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि वो जो नवीन बंद होता है, वो नवीन बंद तेरे कषाय के माध्यम से, तेरी कषाय कितनी तीव्र है और कितनी मंद है, उसके माध्यम से नवीन बंद होता है। मगर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? ऐसा नहीं है कि भाई ये क्या बोलते हैं उसको, ये जितना तीव्र उदय आया है तो तीव्र ही बंद हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तीव्र उदय है, देखो एक काल में बंधा हुआ बंद कर्म वो अनेक काल तक देता है, और अनेक कालों में बंधा हुआ कर्म एक काल में उदय में आ सकता है। वो पॉसिबिलिटीज है संक्रमण आदि विधि से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तब जब उदय में आता है तब तुम्हारी कषाय कैसी है उसके ऊपर नवीन बंध की व्यवस्था है। देखो पढ़ता हूं मैं, वही बुलाई। हाँ, किसी काल में तीव्र उदय आए तब तीव्र कषाय हो, तब तीव्र ही नवीन बंध हो, तथा किसी काल में मंद उदय में आए तब मंद कषाय हो, तब मंद ही उदय हो, तथा तीव्र मंद कषायों के अनुसार पूर्व में बंधे कर्मों की संक्रमण आदि हो तो हो। देखो मतलब कषाय तुम्हारी कैसी है उसके ऊपर निर्भर करता है। कर्म के उदय के आधार से कषाय नहीं होती है।
बहुत सारे कर्म उदय में आते हो और वो शांत हो जाता है, हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। राजा मधु वहां पे वन में ही केश भोजन करते हैं, तद्भव मोक्षगामी। बाहर में कैसी प्रकृति है, बाहर में कर्मों की उदय कैसा है, ऐसी बातें हैं। अपने पुत्र के लिए लड़ रहे थे और अपना पुत्र ही वहां पे मरण को प्राप्त हो जाता है, फिर वहां पे वैराग्य हो जाता है। तो कैसा बंद हुआ, तीव्र बंद हुआ, उदय में सॉरी तीव्र उदय हुआ, तीव्र का उदय हुआ, पुत्र का मरना तीव्र उदय हुआ, और बंद क्या, बंद कुछ भी नहीं, अरे मुनि दीक्षा धारण कर ली। मगर में आ रही कि नहीं है, बहुत जरा गणनायोग का विषय है, तो हर समय की परिणाम, एक एक समय के परिणाम का हिसाब लेगा करणानुयोग, हर एक समय का। द्रव्यानुयोग का अलग है, द्रव्यानुयोग में वो दृष्टि प्रधानता है और करणानुयोग कर्म प्रधानता है। तो कर्म का हर समय का, हर एक, तुमने ये परिणाम किए, इसका जवाब ये है, ये तुमको भुगतना ही पड़ेगा। ये परिणाम किए, ये हो जाएगा। ये कषाय किया, ऐसी कषाय की, ऐसे परिणाम है, ऐसी कषाय की, ऐसे परिणाम है। भाई करणानुयोग है ये, हर एक समय का तुम्हारा हिसाब लेगा वो। पाई पाई का पैसे का हिसाब लेते हैं, बैलेंस शीट बना दिया तो सबका हिसाब लेते हैं ना, ऐसा ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, इस प्रकार अनादि से लगाकर धारा प्रवाह रूप द्रव्य कर्म और भाव कर्म की प्रवृत्ति जानना। धारा प्रवाह रूप द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। ठीक है, अभी आगे 9 कर्म का स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति बताते हैं, वो हम पढ़ते हैं। है 9 कर्म की अवस्था में क्या है, 9 कर्म यानी शरीर आदि जो मिलता है वो भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, द्रव्य कर्म का प्रदर्शन 9 कर्म में होता है। तूने किस प्रकार के कर्म बांधे हैं उसका प्रदर्शन यहां पर दिखता है। हम कहते हैं ना कि ये इतना वो करता है, इतना वो करता है, तो कहां से आया होगा, कि नरक से आया लगता है, और कहां से आया होगा, तिरियन से आया लगता है, ये शांत थोड़ा दिख रहा है, कहां से आया, ऐसा हम कहते हैं ना। तो ये उसकी जो द्रव्य कर्म की प्रवृत्ति, यानी कि तेरी कषाय कि कितनी मंदता थी, कितनी तीव्रता थी, वो हिसाब से तेरे द्रव्य कर्म बंधे, और द्रव्य कर्म का प्रदर्शन 9 कर्म में दिखता है। पढ़ते हैं, देखो। तथा नाम कर्म के उदय से शरीर होता है, वह द्रव्य कर्मवत किंचित सुख दुख का कारण है। द्रव्य कर्मवत किंचित सुख दुख का कारण है, इसलिए शरीर को 9 कर्म कहते हैं। यहां शब्द ईशत अल्प वाचक जानना, यहां 9 शब्द है ना, 9 ईशत यानी कि अल्प वाचक, जिसको कर्म हम नहीं कहेंगे। ईशत यानी कि अल्प, हम उसको कर्म नहीं कहेंगे। आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, वो अघातिया कर्म नहीं कर्म के समान है, 9 कर्म के समान है वो। आई बात समझ? तो यहां पे 9 कर्म में 9 शब्द पढ़ा है ना, 9 कर्म 9, वो शब्द ईशत अल्पवाचक जानना, जो शरीर उद्गल परमाणुओं का पिंड है, और द्रव्य इंद्रिय, द्रव्य मन, श्वासोश्वास और वचन, ये भी शरीर ही के अंग है, इसलिए उन्हें भी द्रव्य पर उद्गल परमाणुओं का पिंड जानना। द्रव्य इंद्रिय यानी कि 5 इंद्रिया है ना, कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण इंद्रिय, बरोबर? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु,
और कर्ण इंद्रिय। तो ये जो द्रव्य इंद्रिया, द्रव्यमन, अंदर द्रव्यमन पड़ा है, वो छठी इंद्रिया, श्वासोश्वास वचन, श्वासोश्वास और वचन, तो कितने हो गए? 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मन वचन काय, मन योग, वचन योग और काय योग, बरोबर है। लेकिन यहां पे 8 लिया है, ये शरीर के ही अंग है। दस प्राण, क्या कहें, 5 इंद्रिया, मन वचन काया, आयु और श्वासोश्वास। तो आयु यहां पर नहीं लिया, बरोबर है। श्वासोश्वास तो लिया, द्रव्य मन लिया, भाव मन नहीं लिया, भाव मन नहीं लिया। और भाव मन तो क्या, भाव कर्म के हिसाब से हो जाएगा। और द्रव्य मन तो ये 8 जो पाखड़ी रूप, जो कमल रूप यहाँ पर विराजमान है, जो पकड़ में नहीं आता, वो ऐसा किसका पकड़ के किस में डाल दे, ऐसा होता नहीं है। वो पानी के परपोट के समान होता है, ऑपरेशन करके निकाला जाए ऐसा होता नहीं है। वो हृदय को द्रव्यमन नहीं कहेंगे। हाँ। तो द्रव्य इंद्रिया, द्रव्य मन, श्वासोश्वास तथा वचन, ये भी शरीर के ही अंग है, इसलिए उन्हें भी पुद्गल परमाणुओं का पिंड जानना, उनको भी पुद्गल परमाणुओं का पिंड जानना। हाँ, ठीक है। यहाँ पर हम रुकते हैं, आगे की बात कल करेंगे। यहाँ पर क्या बात बताएं, नो कर्म यानी कि अल्प, जिसको हम कर्म ना कहे, ऐसा कर्म है ही नहीं ऐसे। और शरीर आदि को नो कर्म कहा, बरोबर है। और द्रव्य इंद्रिय, द्रव्य मन, श्वासोश्वास और वचन, ये शरीर के अंग है। कि इस तरह ये अपना नो कर्म की प्रकरण हमने प्रारंभ किया है। पहला हमने द्रव्य कर्म पढ़ा, द्रव्य कर्म और भाव कर्म की प्रवृत्ति और उसका स्वरूप। तो भाव कर्म जीव में पैदा होता है, वो बात सही है, लेकिन वो पर पदार्थ के निमित्त से पैदा होता है और उसमें इष्ट निष्ठ बुद्धि करता है। मोह के कारण मोह जनित भाव करता है, उसके कारण क्या होता है, उसमें एक गड़बड़ होती रहती है, द्रव्य कर्म बंधते हैं। वो बताया था ना कैसा, एक कर्म, एक आहार का कोड़िया, नवाला बोले, नवाला, तो वो सभी अंगों में वो हो जाता है, सब कहाँ पे किस्म ऑटोमेटिक हो जाता है। इस तरह एक कर्म सभी 8 कर्मों में, एक समझ लो आयु कर्म त्रिभाग में होता है, बाकी के 7 कर्मों में ऑटोमेटिक विभाजित हो जाता है, उसमें कोई एजेंसी नहीं है कि वो करना पड़े। तो ये जो द्रव्य कर्म बंधे, उसका प्रदर्शन नो कर्म में आता है, याद रखना ये चीज। देखेंगे अब, उसकी बात आगे करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि बहन। आज से अष्टानी का महोत्सव भी चालू हो रहा है। ओम नमः सिद्धि बहन। निज निधि निज में बताइया,